Hello student, good morning. Today I am going to solve remaining question of the Euclid geometry. Okay, first है question number 5. Question number 5 on page number 137. Okay, इसमें question है two lines are perpendicular to the same line, need not be parallel. Explain. आंसर देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर लीजिए कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये लाइन L है, इस पर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये L है, ये M है, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट ये क्या कहते हैं, दे मस्ट बी पैरेलल। ये नहीं हो सकता कि अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, और यही यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है जो प्लेफेयर एक्सियम में क्लियर किया गया था। इसलिए ये ज़रूर पैरेलल होंगी, या तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी या तो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, two intersecting lines cannot be both perpendicular to the same line because if two lines L and M are perpendicular to the same line L, to the same line N, then L and M must be parallel. ओके, अब इसके बाद जो है आपका ये देखिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पेज 138 पर। बाकी क्वेश्चन हम जो छोड़ रहे हैं वो आप लोगों को करना है, ओके। प्रूव दैट equilateral triangle can be constructed on any given line segment, ठीक है। अब आंसर में देखिए, इसके लिए सपोज कर लीजिए ये लाइन सेगमेंट आपको गिवन है A and B, ठीक है। अब इसको सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रा करिए, और इसको सेंटर मानकर
एक दूसरा सर्किल ड्रा करें। ठीक है, ये थोड़ा सर्किल वैसा बन गया है, इसको सेंटर ही मानिएगा। ये जहाँ कट कर रहे हैं वो पॉइंट सपोज कर लीजिए सी है, और इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये देखिए, ये इसका ये और ये मिलके एक रेडियस बना है, और इसके जो है ये और ये दोनों ज्वाइन कर दें तो ये भी रेडियस है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। ओके, तो आप क्या कहते हैं, ड्रा, इस सर्किल जब आप बनाइएगा थोड़ा सा देख के बनाइएगा कि इसका हाफ लाइन ले लीजिएगा, उसको यहाँ सेंटर रख करके इस तरीके से कट करिएगा, और यहाँ से लेकर के उसको कट करिए, थोड़ा सा इस तरीके से कट करिएगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है, ये हमने ऐसे ही रफ डायग्राम खींचा है, आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के करिएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा क्या, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB, two circle intersect at point C, two circle intersect at point C, join AC and BC. Okay, join AC and BC. Then AB is equal to AC is equal to BC. Hence any equilateral triangle can be drawn to any line segment. ओके, अब इसके बाद है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 नहीं 6 है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पेज नंबर 139 पे है। ठीक है ना। ये लाइन दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। पी ये एस है, पी ये क्यू, ये आर, ये एस है, और गिवन क्या है, इफ पी क्यू, इफ पी आर is equal to QS, prove that PQ is equal to RS। ठीक है, आंसर में देखिए, PR is equal to QS। अगर PR में से QR और QS में से QR माइनस कर दें तो PQRS बचेगा। तो आप क्या लिख देंगे, PR माइनस QR इज इक्वल टू QS माइनस QR। तो ये आ जाएगा क्या, आपका जो प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू RS। अब एक्सियम कौन सा लगाया आपने कि इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन रिमाइंडर is equal। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, ये पेज नंबर 139 पे ये भी है। ये गिवन है, ये एक सर्किल दिया है, ये है A, फिर B, फिर C, फिर D।
ठीक है। और ये क्या गिवन क्या है, इफ ए बी, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये जो ये लगाया जा रहा है इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। शो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये शो करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आंसर में देखिए कि ए सी में से अगर बी सी माइनस कर दें और सी बी डी में से भी बी सी माइनस कर दें तो क्या आएगा, ये डी सी डी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। इसमें से ए सी माइनस आर क्या बी सी कर दें इक्वल टू बी डी माइनस बी सी कर दें तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन होल इज इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद हार्ट्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। हार्ट्स वाले क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ 2 liters वाटर एडेड टू 2 cans each having 5 liters milk, find the relation between the resulting quantities on both cans, state appropriate Euclid axiom which support the answer। तो साफ है कि दोनों कैंस में 5 लीटर्स वाटर हैं, 2 लीटर्स ऐड किए गए ईच कैंस, तो कितना हो जाएगा, दोनों में 7 लीटर वाटर हो जाएगा। और एक्सियम कौन सा लगेगा, एक्सियम ये लगेगा कि इक्वल इज एडेड टू द इक्वल देन होल इज इक्वल, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर superimposed on another square such that their boundaries coincide. Find the side of the second square and state Euclid's axiom which support your answer। ये भी बहुत सिंपल है कि अगर दोनों coincide कर रहे हैं इसका मतलब दोनों की बाउंड्रीज इक्वल होंगी, तो सेकेंड स्क्वायर की भी बाउंड्री क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है ना। और कौन सा एक्सियम लग रहा है, इफ थिंग्स coincide with one another are equal to one another, ये आपका एक्सियम लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हार्ट्स वाले क्वेश्चन है कि इफ सी इज ए पॉइंट, इफ सी इज ए पॉइंट between A and B, between A and B, such that BC is equal to 5 centimeter and AB is equal to 14 centimeter, then prove that क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर यूजिंग यूक्लिड एक्सियम, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे होगा। ये आंसर में देखिए, ये लाइन है ए बी, कह रहा है इफ सी इज ए पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब ये ए एंड बी है, इसमें सी कोई पॉइंट है और बी सी यहाँ से सपोज कर लीजिए ये
ये 5 सेंटीमीटर है, और ए बी को कह रहा है, ए बी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़ आप ए सी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ए सी इज इक्वल टू होगा ए बी माइनस बी सी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए इस ए बी है 14 और ये -5, ये कितना आ गया 9। तो ए सी इज इक्वल टू 9, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। अब कैसे इसमें क्या कहते हैं वो लगाया जाए कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी करें, तभी जाके ये क्या होगा, ये 14 है, ये 5, ये आपने 9 निकाला है, ये 5 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, थिंग्स कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है ना। AC की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें एक्सियम कौन सा लगाएंगे, इसको हमने कराया भी है इस तरीके का क्वेश्चन, थिंग्स कोइंसाइड with one another are equal to one another। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स वाले ही हैं। C and D are points। यहाँ पे देखिए पहले हम फिगर बना दे रहे हैं, ये ठीक है कि ये है A, ये है C, ये है D और ये है B। ठीक है, कह रहा है C and D are points, C and D are points, C and D are points between A and B, between A and B, such that AD is equal to BC, AD is equal to BC. If AD is equal to 10 centimeter and BD is equal to 6 centimeter, then prove that CD square is equal to 16 centimeter using Euclid axiom, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आंसर देखिए, आंसर के लिए आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए AC अगर हमें मिल जाए, AC और BD इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, तो हम CD दोनों में से माइनस कर देंगे तो क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब जब AC की वैल्यू निकालें तो ये मिलना चाहिए कि BD अगर 6 सेंटीमीटर है तो AC को भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि AD और BC इक्वल दिया है, ठीक है ना। तो आंसर में देखिए कैसे लिखेंगे कि
AC इज इक्वल टू BC प्लस BC माइनस BD। सॉरी, AC इज इक्वल टू AD अगर हम AB में से, ये देखिए ऐसे कर लीजिए, पहले हमारे पास AD है तो AD प्लस BD इज इक्वल टू AB, ठीक है ना। ये हमको मालूम है 10 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा AB, तो AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या गिवन है कि अगर हम अब AB मालूम हो गया है हमें, ठीक है ना। हमें दिखाना है AC, क्या शो करना है हमें, CD दिखाना है, तो AD और अब AC निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। AC के लिए हम क्या करें कि AC इज इक्वल टू BC माइनस BD, ठीक है ना। तो BC ये गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, AD 10 सेंटीमीटर है तो BC भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये BD 6 है तो AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको AC भी मालूम चल गया, BD भी मालूम है, ठीक है ना। तो अगर आप करें कि क्या कहते हैं कि AD अब CD के लिए देखिए क्या करेंगे आप, CD इज इक्वल टू AD माइनस AC, और इधर देखिए BC माइनस BD, और AC और BD देख लीजिए इक्वल आ गया, AC भी 4 सेंटीमीटर है और BD भी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। BD जो है, क्या कर दिया मैंने, BD 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 सेंटीमीटर